दोस्तों, कैसा हो अगर आप अपने फ्रेंड की हेल्प करने जाएं और अपनी ही वाइफ की नज़रों में खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले आशिक बन जाएं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। फिल्म का हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ दूसरे फ्रेंड को अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड समझ लेती है। अब इसके बाद जो हंगामा होता है वो तो एकदम देखने लायक है। चलिए देखते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक जरूरी अनाउंसमेंट करते हुए देखा जाता है। लोगों को बताया जाता है कि जंगल का एक टाइगर रिहायशी इलाके में घुस आया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस टाइगर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तब तक सभी लोग किसी सेफ जगह पर चले जाएं। इस घटना की मीडिया कवरेज करने के लिए जर्नलिस्ट अपर्णा वहां पहुंचती है। वो सवाल उठाती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन फॉरेस्ट इंचार्ज ऑफिसर कहाँ है, वो अब तक आए क्यों नहीं। तभी एनिमल डॉक्टर नीलोफर भी वहां पर आ जाती है। वो आकर टाइगर को बेहोश करने के लिए सिरिंज का इंतजाम करती है, क्योंकि वो मानती है कि बहुत जल्द कोई टाइगर को पकड़ने के लिए आ रहा है। तभी अपनी गाड़ी लेकर फॉरेस्ट इंचार्ज ऑफिसर प्रजापति पांडे वहां एंट्री मारता है। वो आते ही अपने लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। उसके मुताबिक इस टाइगर को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद को जंगल का शेर और किंग मानता है। इसके बाद टाइगर को पकड़ने का मिशन शुरू होता है। टाइगर को फंसाने के लिए एक बकरी का जाल फंसाया जाता है। टाइगर उस जाल में फंस जाता है और जैसे ही वो बकरी को खाने आता है, प्रजापति ऊपर से जाल फेंक कर टाइगर को कैद कर लेता है। इस बात के लिए सभी लोग उसकी जमकर तारीफ करते हैं। जहां सब प्रजापति की तारीफ में लगे थे, वहीं जर्नलिस्ट अपर्णा सवाल करती है कि जंगल का टाइगर रिहायशी इलाके में कैसे घुस आया। प्रजापति तब जवाब देता है कि टाइगर इंसानों के इलाके में नहीं आया, बल्कि इंसानों ने जंगल काट कर टाइगर के इलाके में कब्जा किया। और वैसे भी मैंने सुना है कि फीमेल टाइगर के बिना कोई भी टाइगर ऐसे इलाके में नहीं जाता, ठीक आपकी तरह जैसे आप यहाँ चली आई। प्रजापति इस तरह अपर्णा का मजाक उड़ाता है, जिससे अपर्णा उसे गुस्से में देखती है। जब प्रजापति ऑफिस से घर लौटता है तो पता चलता है कि ये अपर्णा कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ है। अपर्णा बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी थी, इसलिए प्रजापति दरवाजे से ही कहता है, किसने कहा कि जंगल का शेर सबसे खतरनाक होता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो अंदर आकर रोमांस करने की कोशिश करता है तो अपर्णा कहती है, जाओ जाकर नीलोफर के सवालों का जवाब दो। नीलोफर असल में प्रजापति की फ्रेंड है। जब प्रजापति अपनी वाइफ अपर्णा का मूड ठीक करने की कोशिश करता है तो अपर्णा बताती है कि तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी छोटी साली की शादी है। प्रजापति तब अफसोस करते हुए कहता है कि किसी भी सरकारी ऑफिसर की पोस्टिंग उसके ससुराल के इलाके में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों साली की शादी में जाते हैं और सब नाच गाकर बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब प्रजापति अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका पियोन बताता है कि बनारस से कोई चंचल कुमारी आई है। चंचल का नाम सुनते ही प्रजापति पुरानी यादों में खो जाता है। चंचल उसकी पुरानी फ्रेंड है। जब प्रजापति बनारस में था तब दोनों की पहचान हुई थी। चंचल जैसे ही केबिन के अंदर आती है, उसे देखकर प्रजापति बहुत खुश हो जाता है, लेकिन चंचल का मूड बहुत खराब था। प्रजापति के कई बार पूछने पर भी वो कुछ बोल नहीं रही थी। तब प्रजापति मजाक में पूछ बैठता है, तुम प्रेग्नेंट हो या डिप्रेस्ड। चंचल बताती है, नहीं, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। ये कहकर चंचल रोने लगती है। प्रजापति कहता है, ये ऑफिस है, यहाँ हम ये सब बात नहीं कर सकते, चलो किसी कॉफी शॉप में चलते हैं। जब प्रजापति उसे लेकर बाहर जाता है तभी नीलोफर उसे ढूंढते हुए ऑफिस आती है। पियोन उसे बताता है कि सर ऑफिस में नहीं है, वो रोती हुई एक लड़की को अपने साथ लेकर बाहर गए। ये सुनकर नीलोफर को शक हो जाता है कि प्रजापति का कोई चक्कर चल रहा है। उधर कॉफी शॉप में बैठकर चंचल अपने फोन में एक फोटो प्रजापति को दिखाती है। वो कहती है कि इस फोटो में जिसका चेहरा ढका है वो मैं हूँ, और मेरे पास जो खड़ा है वो मेरा बॉयफ्रेंड सनी तिवारी है। ये सनी तिवारी बनारस के बाहुबली गजराज तिवारी का बेटा है। किसी ने हमारी ये फोटो लीक कर दी है और तब से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। गजराज को 4 लड़कियों पर शक है और उसने उनके पीछे अपने आदमी लगा दिए। उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। अगर मैं पकड़ी गई तो वो मुझे जान से मार देगा, और ये बात मैं किसी को बता नहीं पा रही, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम्हारा कोई पुलिस या लॉयर जानकार है। ये सुनकर प्रजापति कहता है, मेरे ससुर ही बहुत बड़े लॉयर हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते। वैसे क्या तुम दोनों ने आगे का कुछ सोचा है। चंचल बताती है, सनी ने मुझे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहने को कहा है। वो कनाडा का वीजा प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही वीजा रेडी हो जाएगा वो मुझे कनाडा लेकर जाएगा, लेकिन जिस तरह गजराज के आदमी पीछे पड़े हैं, मुझे डर है कि मैं किसी दिन पकड़ी ना जाऊं। प्रजापति संभालते हुए चंचल का हाथ पकड़ता है। तभी वहां खड़ा वेटर उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ लेता है। ये सुनकर प्रजापति के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कुछ दिनों के लिए चंचल का नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है। चंचल को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहती है, मैं तुम्हारे इलाके में तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूमूंगी।
इससे गजराज के आदमियों को मुझ पर शक नहीं होगा। प्रजापति इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन तभी चंचल को प्रजापति की वाइफ की चिंता होती है। प्रजापति उसे टेंशन फ्री रहने को बोलता है, कहता है कि मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मेरी वाइफ खुद इस बात के लिए राजी हो जाएगी। प्रजापति अपनी वाइफ अपर्णा को सरप्राइज देने के लिए घर पर अपने हाथों से बहुत सारे पकवान बनाता है, लेकिन अपर्णा घर आकर उसे खुद एक बड़ा सरप्राइज दे देती है। वो प्रजापति को चंचल की ही वही लीक हुई फोटो दिखाती और कहती है, ये फोटो मैंने ही लीक की है। गजराज ने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं इस फोटो वाली लड़की को ढूंढ निकालूं तो वो हमारे लिए एक पर्सनल न्यूज चैनल खुलवा देंगे। इस बात को लेकर अपर्णा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये सुनकर प्रजापति के होश उड़ जाते हैं। वो सोचकर आया था कि अपनी वाइफ को मनाकर चंचल की हेल्प करेगा, पर यहाँ तो उसकी वाइफ ही चंचल की फोटो लीक करके उसे ढूंढ रही है। प्रजापति अब बुरी तरह फंस चुका था। अगले दिन जब प्रजापति ऑफिस जाता है तो नीलोफर उसे रोककर कहती है, आजकल देख रही हूँ कि तुम दुखी लड़कियों के साथ कॉफी शॉप में बैठ रहे हो। याद रखना, घर पर तुम्हारी वाइफ है और वो कोई आम औरत नहीं है। प्रजापति बात को टालते हुए कहता है, ये सब झूठ है। पियो ने तुम्हें कुछ भी बकवास बोल दिया और तुम सच मान बैठी। नीलोफर को साइड करके प्रजापति तुरंत चंचल के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाऊंगा। जब चंचल इसका कारण पूछती है तो प्रजापति उसे सच बता देता है कि तुम दोनों की जो फोटो लीक हुई वो असल में मेरी वाइफ ने ही की है। ये सुनकर चंचल गुस्से में प्रजापति से कहती है कि उसने सबको उसके आने की बात बोल दी है, इसलिए उसे कजन की शादी में आना ही होगा। प्रजापति अपनी वाइफ से बिना पूछे कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो अपर्णा से कानपुर जाने का झूठ बोलकर सीधे बनारस निकल जाता है। बनारस में गजराज के दो आदमी लगातार चंचल पर नजर रख रहे थे। जब प्रजापति वहां पहुंचता है तो चंचल चेलों को दिखाने के लिए उसे गले लगा लेती है। वो प्रजापति को गाल पर किस करने को बोलती है। प्रजापति शर्माते हुए उसे किस करता है, जिससे चेलों का शक बढ़ जाता है, क्योंकि कोई बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं शर्माता। बाद में चंचल सबके सामने उसकी गोद में बैठ जाती है और रोमांस करने का नाटक करती है। चेले उनकी क्लोज फोटो खींचकर वहां से चले जाते हैं। तभी एक रिश्तेदार प्रजापति को चंचल का मंगेतर समझकर आशीर्वाद देता है और अपने बेटे के बर्थडे पर आने का प्रॉमिस ले लेता है। रिश्तेदार के जाने पर प्रजापति गुस्सा करता है। तभी चंचल एक सिगरेट के पैकेट से अपने असली बॉयफ्रेंड सनी का लेटर निकालती है। लेटर के मुताबिक सनी का कनाडा वीजा आखिरी स्टेज पर था। चंचल कहती है कि अगर प्रजापति ने अपनी वाइफ को कुछ बताया तो गजराज उसे जान से मार देगा। उधर चेले जब गजराज को तस्वीरें दिखाते हैं तो वो उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लेते हैं। हालांकि एक चेला कहता है कि उनके बीच केमिस्ट्री नहीं दिखी। इस पर गजराज उसे दूसरी लड़कियों पर नजर रखने के लिए बोलता है। वो चेले एक दूसरी एंगेज्ड लड़की को फॉलो करने लगते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर धर्मवीर सिंह उनसे रिश्वत ऐंठने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ प्रजापति घर लौटकर अपर्णा को कानपुर का तोहफा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर वाइफ के लैपटॉप पर पड़ती है। अपर्णा की इन्वेस्टिगेशन में चंचल ही उसकी मेन टारगेट थी। ये देखकर प्रजापति के होश उड़ जाते हैं, खासकर तब जब अपर्णा कहती है कि वो चंचल को ढूंढने बनारस जा रही है। अगले दिन बनारस जाते वक्त अपर्णा रास्ते में अपनी फ्रेंड नीलोफर के पास रुकती है और प्रजापति के कानपुर काम के बारे में पूछती है। नीलोफर को कुछ पता ही नहीं था, फिर भी वो प्रजापति को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ उसे पता है। उधर सनी छिपकर चंचल का लेटर पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि उसके पिता के आदमियों से बचने के लिए एक नकली बॉयफ्रेंड उसने बनाया है। तभी गजराज वहां आकर उसे टेबल से स्पीच उठाने को बोलता है। जैसे ही सनी दराज खोलता है उसे चंचल और प्रजापति की क्लोज फोटो मिल जाती है। उन्हें देखकर उसका दिल टूट जाता है और उसे भारी गुस्सा आता है। गजराज के चेले फिर से चंचल का पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए चंचल पार्क में प्रजापति के साथ रोमांस का नाटक करती है। तभी पुलिस ऑफिसर धर्मवीर वहां पर छापा मार देता है। प्रजापति और चंचल वहां से भागते हैं, जिन्हें सनी देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है। रास्ते में नीलोफर का फोन आता है और गाड़ी में चंचल की आवाज सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि प्रजापति का कोई चक्कर चल रहा है। वो उसे अपर्णा की वकील फैमिली से बचने की वार्निंग दे देती है। तभी सामने अपर्णा की गाड़ी देख प्रजापति रास्ता बदल लेता है, लेकिन अपर्णा उनका पीछा शुरू कर देती है। चेलो और वाइफ से बचने के लिए चंचल और प्रजापति एक होटल के कमरे में छिप जाते हैं। अपर्णा नीचे खड़ी होकर प्रजापति को फोन करती है। प्रजापति झूठ बोल देता है कि वो कानपुर में है और अपर्णा इसे अपना वहम मानकर फोन रख देती है। तभी धर्मवीर होटल में रेड मारकर दोनों को थाने ले आता है और 30,000 की रिश्वत मांगता है। प्रजापति मदद के लिए नीलोफर को बुलाता है। नीलोफर पैसे देकर उन्हें छुड़ाती है, लेकिन धर्मवीर के तानों से नाराज होकर चली जाती है।
प्रजापति उसे मनाने के लिए पीछे भागता है। उधर रास्ते में अपर्णा को चंचल दिख जाती है और वो उसके पीछे लग जाती है। चंचल भागकर उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपती है जहां नीलोफर गुस्से में अपर्णा को फोन करने गई थी और प्रजापति उसका फोन छीनने के लिए उसे हाथापाई कर रहा था। चंचल वहां पहुंचकर बताती है कि प्रजापति सिर्फ उसकी हेल्प का नाटक कर रहा है। तभी अपर्णा को ऊपर आते देख प्रजापति और नीलोफर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में छिपते हैं जहां हड़बड़ी में नीलोफर की साड़ी खुल जाती है। नीचे लिफ्ट खुलते ही अपर्णा उन्हें इस अजीब हालत में देख लेती है। अब उसकी नजरों में प्रजापति नीलोफर का बॉयफ्रेंड बन चुका था। घर आकर नीलोफर प्रजापति पर भड़कती है। उधर अपर्णा रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब बताती है और डिवोर्स की बात करती है, लेकिन उसकी लॉयर माँ सलाह देती है कि अभी अनजान बनकर रहो, पहले सारे सबूत जुटाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। घर आकर अपर्णा कपड़े धो रहे प्रजापति पर लिपस्टिक के दाग को लेकर उस पर बहुत चिल्लाती है। अगले दिन चेलों के डर से चंचल फिर प्रजापति को बुलाती है। प्रजापति घर पर अपर्णा से दोबारा कानपुर जाने का झूठ बोलता है। अपर्णा सोचती है कि ये नीलोफर से मिलने जा रहा है और पीछा करने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में बॉस की एक फाइल देने के लिए प्रजापति मार्केट से नीलोफर को बुलाता है। जब नीलोफर हाथ में सब्जी का थैला लिए उसकी गाड़ी में बैठती है तो दूर खड़ी अपर्णा इसे खाना बनाने का चक्कर समझकर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद प्रजापति रेस्टोरेंट में चंचल से मिलता है जहां चंचल उसे सनी का लेटर दिखाती है। क्लोज फोटो देखकर सनी ने लिखा था कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंचल कहती है कि चेलों के सामने उन्हें यह नाटक अभी कुछ दिन और जारी रखना होगा। प्रजापति परेशान होकर कहता है तुम्हारी हेल्प करते करते न जाने कब लोगों के बीच मेरी और तुम्हारी शादी की बात पक्की हो जाए। शादी का नाम सुनते ही प्रजापति के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो दोनों सीधे उसी रिश्तेदार के घर पर जाते हैं जो शादी में मिली थी, जो असल में चंचल की बुआ थी और जिसके बेटे का बर्थडे था। प्रजापति और चंचल बुआ के घर पहुंचकर अनाउंस करते हैं कि वो दोनों 5 दिन बाद शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर बुआ बेहद खुश हो जाती और खुशी के मारे सबको लड्डू बांटने लगती है। बुआ के घर के बाहर गजराज के वो दोनों चेले भी मौजूद थे और उन दोनों का प्लान यही था कि शादी की झूठी खबर चेलों के कान तक पहुंच जाए ताकि 3 दिन बाद चंचल और सनी आराम से कनाडा भाग सकें। बर्थडे पार्टी में बुआ के कहने पर दोनों एक साथ रोमांस का नाटक करते हैं और चेले छिपकर उनकी फोटोज खींच लेते हैं। वो चेले सीधे गजराज के पास जाते हैं और तस्वीरें दिखाकर बताते हैं कि वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर गजराज का शक चंचल के ऊपर से पूरी तरह हट जाता है, लेकिन इन सब तस्वीरों को सनी भी देख लेता है और उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ अपर्णा सीधे धर्मवीर के थाने पहुंचती है। वो उसे 3 लड़कियों की तस्वीरें दिखाती और पूछती है क्या वो इनमें से किसी को जानता है। धर्मवीर कहता है मैं सबको जानता हूँ, लेकिन बिना पैसों के मैं मुंह नहीं खोलता। अपर्णा उसे पैसे देती है, जिसके बाद वो चंचल के बारे में पूछती है। धर्मवीर बताता है कि 2 दिन पहले मैंने इस लड़की को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ा था। फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम सुनते ही अपर्णा के कान खड़े हो जाते हैं। वो अपने फोन से प्रजापति की फोटो दिखाती है तो धर्मवीर कंफर्म कर देता है कि हाँ यही आदमी था। ये सुनकर अपर्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो धर्मवीर से कहती है कि वो प्रजापति पर 24 घंटे नजर रखे, इसके बदले वो उसे मुंह मांगी रकम देगी। इसके बाद अपर्णा खुद को एक जर्नलिस्ट बताकर उसी होटल में जाती है और वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज में प्रजापति को चंचल के साथ देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को जब अपर्णा घर लौटती है तो प्रजापति शर्टलेस होकर हाथ में एक गुलाब का फूल लिए रोमांटिक होने का नाटक करता है। अपर्णा पहले से ही गुस्से में थी और उसकी ये हरकत देखकर वो और भड़क जाती है। तभी प्रजापति के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस बताते हैं कि बनारस के इलाके में एक भेड़िया घुस आया है, इसलिए तुम्हें कल ही बनारस निकलना होगा। जिस बनारस के चक्कर में प्रजापति पहले से ही मुसीबत में था, तो वहीं जाने का उसे दोबारा ऑफिशियल ऑर्डर मिल जाता है। जब वो ये बात अपर्णा को बताता है तो अपर्णा ताना मारते हुए कहती है अच्छा तो अब कानपुर का काम खत्म करके तुमने बनारस का रुख कर लिया और भेड़िया पकड़ने तुम जाओगे, तुम तो सबसे बड़े भेड़िए हो। प्रजापति उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि वो मजाक कर रही है। अगले दिन सनी एक गुंडे को प्रजापति की फोटो दिखाता है और उसे किडनैप करके लाने का ऑर्डर देता है। उधर प्रजापति बनारस पहुंचकर अपनी टीम को भेड़िया पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। जब वो पास ही एक दुकान पर नाश्ता करने बैठता है तो वहां पर अचानक चंचल की वही बुआ आ जाती है। वो सबके सामने प्रजापति को अपना दामाद कहकर बुलाने लगती है। प्रजापति किसी तरह बात को संभालता है और बुआ को शॉपिंग करने के लिए भेज देता है। बुआ जिस दुकान पर शॉपिंग करने जाती
जाती है। इत्तेफाक से वहीं पर अपर्णा की माँ भी कपड़ों की शॉपिंग कर रही थी। बुआ दुकानदार को अपने मोबाइल में प्रजापति की फोटो दिखाती और कहती है, इस लड़के से 3 दिन बाद मेरी भतीजी की शादी है, इसके मैचिंग का कोई अच्छा सा लहंगा दिखाइए। पास खड़ी अपर्णा की माँ मोबाइल में प्रजापति की फोटो देख लेती है और चौंक कर कहती है, अरे ये आपका दामाद है, तो आपकी भतीजी कौन है? लेकिन ये लड़का तो हिंदू है और आप कह रही हैं कि आपकी भतीजी मुस्लिम है। असल में वो यहाँ चंचल नहीं बल्कि नीलोफर से मिस्टेक हो गई थी। बुआ को उनकी बात कुछ समझ नहीं आती और वो वहां से चली जाती है। दुकान से निकलते ही अपर्णा की माँ तुरंत अपनी बेटी को फोन करती है और बताती है कि 3 दिन बाद बनारस में प्रजापति अपनी उस फ्रेंड नीलोफर से शादी करने जा रहा है और सबसे बड़ी बात, वो लड़की मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। शादी की बात सुनकर अपर्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीलोफर के हिंदू होने की बात पर उसे और भी हैरानी होती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख और गुस्सा प्रजापति की इस हरकत पर आ रहा था। ये सुनकर अपर्णा की माँ कहती है, चिंता मत कर, शादी वाले दिन हम पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर उसे समझाएंगे कि कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इधर प्रजापति भेड़िए को पकड़ने के लिए फोन करके नीलोफर को भी बनारस बुलवा लेता है। नीलोफर पहले तो मना करती है लेकिन बाद में आने के लिए राजी हो जाती है। प्रजापति की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी सनी के भेजे हुए गुंडे प्रजापति को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। गजराज ने अपने बेटे सनी के पीछे पुलिस ऑफिसर धर्मवीर को लगा रखा था, इसलिए धर्मवीर भी सनी का पीछा करते हुए उस सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां प्रजापति को किडनैप करके रखा गया था। गुंडे वहां प्रजापति का मुंह ढके हुए हालत में ही उसके चेहरे पर जोर से मारते हैं। जब उसका मुंह खोला जाता है तो प्रजापति सामने सनी को देखकर खुश हो जाता है। उसकी खुशी की वजह ये थी कि वो इसी सनी के लिए तो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। प्रजापति उसे सारी बात समझाता है लेकिन सनी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तब प्रजापति अपने फोन से चंचल को कॉल लगाता है। चंचल जब सनी को फोन करके पूरी सच्चाई बताती है तब जाकर सनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रजापति के लिए थैंकफुल होता है। जहाँ चोट लगी थी वही गाल पर किस करके सनी उसे सॉरी बोलता है। अब इन दोनों को किस करते हुए धर्मवीर दूर से देख लेता है और अपने फोन में उसकी फोटो खींच लेता है। इसी बीच नीलोफर भी आ जाती है और प्रजापति उसे और चंचल को साथ लेकर बैठता है। प्रजापति कहता है, चंचल तुम्हारा कनाडा का वीजा लगभग रेडी है, तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के बाद मेरा काम यहीं खत्म। फिर कल भेड़िया को पकड़कर मैं सीधे अपर्णा के पास जाऊंगा। इस सब चक्कर से मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा, जबकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन धर्मवीर सीधे गजराज के पास जाता है और उसे सनी और प्रजापति की किस वाली फोटो दिखाते हुए कहता है, आपका बेटा किसी लड़की के चक्कर में नहीं बल्कि वो तो लड़के के प्यार में पागल है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी जर्नलिस्ट का हस्बैंड है जिसने आपकी फोटो लीक की थी। ये देखकर गजराज अपने बेटे पर तो गुस्सा होता ही है, साथ ही प्रजापति पर भी भड़क जाता है। वो धर्मवीर से कहता है, प्रजापति को बहला फुसला कर जंगल वाले फार्म हाउस पर बुलाओ। इसके बाद गजराज सीधे अपर्णा को फोन करता है। अपर्णा उसका फोन पाकर बेहद खुश हो जाती है क्योंकि गजराज एक बहुत ही बड़ा आदमी था। वो हंसते हुए पूछती है, क्या मेरे न्यूज चैनल के पेपर्स रेडी हो गए? गजराज कहता है, हाँ सब हो गया, आप मेरे जंगल वाले फार्म हाउस पर आ जाइए, वहीं आपके सारे पेपर्स आपको दे दूंगा। अपर्णा ये सुनकर खुशी खुशी वहां के लिए निकल जाती है। अगले दिन जब प्रजापति और चंचल एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तभी गजराज के वो दोनों चेले उन्हें किडनैप कर लेते हैं और सीधे फार्म हाउस की तरफ ले जाते हैं। प्रजापति जब फार्म हाउस पहुंचता है तो देखता है कि अपर्णा को वहां पहले से ही रस्सी से बांध कर रखा गया है। इसके बाद गुंडे चंचल और प्रजापति को भी एक पेड़ से बांध देते हैं। थोड़ी देर में वहां गजराज एंट्री मारता है। वो अपर्णा के सामने आकर कहता है, तुम्हारा पति और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। चंचल पास से चिल्लाकर बोलती है, मैं सनी से प्यार करती हूँ, लेकिन गजराज उसकी एक नहीं सुनता। ये सब सुनकर अपर्णा का गुस्सा प्रजापति पर बुरी तरह फूट पड़ता है। वो पहले से ही चिढ़ी हुई थी, अब उसका गुस्सा डबल हो गया था। वो चिल्लाकर बोलती है, 2 औरतों से मन नहीं भरा तुम्हारा, जो अब मर्द भी चाहिए, तुम्हारी इच्छाएं कितनी बढ़ गई हैं। प्रजापति पूरी बात साफ करना चाहता था लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अपर्णा गुस्से में आकर गजराज से कहती है, मुझे गोली मार दीजिए, मैं अब और जीना नहीं चाहती। गजराज कहता है, अभी नहीं, पहले जरा सनी को आने दो। वो सनी को फोन करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। दूसरी तरफ नीलोफर जब प्रजापति को फोन करती है तो फोन चंचल की बुआ उठाती है। बुआ कहती है कि चंचल और दामाद जी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। ये सुनकर नीलोफर को कुछ गड़बड़ लगती है। सीन अब थाने की तरफ शिफ्ट होता है जहां अपर्णा के पेरेंट्स धर्मवीर के पास आकर शिकायत करते हैं कि उनका दामाद दूसरी शादी करने जा रहा है। जब वो दामाद का नाम प्रजापति बताते हैं तो धर्मवीर हैरान रह जाता है कि एक अकेले प्रजापति ने कितने सारे कांड कर रखे हैं। तभी नीलोफर भागते हुए थाने आती है और कहती है, प्रजापति मिल नहीं रहा।
अपर्णा के पेरेंट्स नीलोफर को देखकर चिल्लाते हैं, यही है वो लड़की जिससे हमारा दामाद शादी करने जा रहा है। नीलोफर कहती है, मैं क्यों शादी करूंगी, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। इतने में चंचल की बुआ भी थाने पहुंच जाती है और कहती है कि मेरा दामाद प्रजापति लापता हो गया है। जब हर कोई एक ही प्रजापति का नाम जपने लगता है तो धर्मवीर का सिर घूम जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है प्रजापति कहाँ है, और वो सबको लेकर फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। उधर फार्म हाउस पर प्रजापति अपनी वाइफ अपर्णा और चंचल को बचाने के लिए लड़कियों जैसी आवाज में बात करने लगता है। वो नाटक करते हुए मान लेता है कि हाँ, उसका और सनी का ही अफेयर चल रहा है और इसमें सारी गलती उसी की है, इसलिए बाकी सबको छोड़ दिया जाए। ये सुनकर अपर्णा और भड़क जाती है। वो गजराज से कहती है, अगर आप इसे गोली नहीं मार रहे हैं तो पिस्तौल मुझे दे दीजिए, मैं इसे मारूंगी। तभी पुलिस और बाकी सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। नीलोफर को देखकर अपर्णा का गुस्सा और बढ़ जाता है। सब लोग वहां प्रजापति प्रजापति चिल्लाने लगते हैं तो गजराज चिढ़कर अपने चेलों से कहकर सबको पेड़ से बंधवा देता है। पेड़ से बंधने के बाद अपर्णा लगातार नीलोफर को ताने मारती है, जिस पर नीलोफर कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर अपर्णा चिढ़कर प्रजापति से कहती है, तुमने ऐसा क्या जादू कर रखा है कि इस शहर की हर प्रजा तुम्हें ही अपना पति मानती है, सबको अपने जाल में फंसा रखा है। अब क्या जंगल के जानवरों से भी अफेयर चलाओगे? जानवरों का नाम सुनते ही प्रजापति के दिमाग की बत्ती जलती है। वो नीलोफर से धीरे से पूछता है, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भेड़ियों को ढूंढने निकली है? नीलोफर कहती है, हाँ। ये सुनते ही प्रजापति मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालने लगता है, जो दरअसल उसकी टीम का एक सीक्रेट सिग्नल था। वो आवाज को सुनकर पास ही मौजूद फॉरेस्ट टीम वहां बंदूकें तानकर आ जाती है और सबको आजाद करवा लेती है। लेकिन तभी गजराज का एक चेला प्रजापति को फिर से गन पॉइंट पर ले लेता है। ठीक उसी वक्त सचमुच का भेड़िया आ धमकता है। भेड़ियों को देखकर वो चेला डर के मारे ऊपर हवा में गोली चला देता है, जो सीधे मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगता है। मधुमक्खियां बाहर निकलकर सबको काटने लगती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। इस अफरा तफरी के बीच प्रजापति किसी तरह खुद को बचाता है और चंचल को लेकर गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ भागता है, क्योंकि वहां सनी उसका इंतजार कर रहा था। बाकी लोग भी गाड़ियों से उनके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में नीलोफर गाड़ी चलाते हुए अपर्णा को पूरी सच्चाई बताती है कि प्रजापति सिर्फ चंचल की हेल्प कर रहा था और उसके साथ उसका अफेयर नहीं है। अपर्णा कहती है, लेकिन मैंने तुम दोनों को लिफ्ट में उस हालत में देखा था, तो मैं शक क्यों ना करती। तभी चलती गाड़ी में प्रजापति और चंचल देखते हैं कि वो भेड़िया उनकी गाड़ी के पिछले हिस्से में घुस आया है। उन्हें देखकर वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। पीछे की गाड़ी से अपर्णा और नीलोफर भी ये देख लेती हैं और टेंशन में आ जाती हैं। नीलोफर के पास हमेशा जानवरों को बेहोश करने वाला सिरिंज रहता था। वो किसी तरह वो सिरिंज प्रजापति तक पहुंचाती है और प्रजापति फुर्ती से उस भेड़िए को लगा देता है। इस तरह वो भेड़िए के खतरे से बच जाते हैं। आखिर में सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही चंचल दौड़कर सनी को गले लगा लेती है। अपर्णा का भी सारा शक अब दूर हो चुका था, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए प्रजापति को गले लगा लेती है। तभी वहां गजराज भी अपनी फोर्स के साथ आ धमकता है। वो देखता है कि सनी और चंचल साथ हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि यही दोनों असली लवर्स हैं, लेकिन वो फिर भी गुस्से में था। तब प्रजापति आगे बढ़कर गजराज को धमकी देते हुए कहता है, अगर आज आपने इन दोनों का प्यार नहीं माना तो कल सुबह मैं आपके बेटे के नाम की एक ऐसी सनसनीखेज खबर फैलाऊंगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। मैं खबर छपवा दूंगा कि आपका बेटा किसी लड़की से नहीं बल्कि एक शादीशुदा मर्द के प्यार में पागल है, और इस खबर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी वाइफ का खुद का एक चैनल है। ये सुनकर गजराज पूरी तरह लाचार हो जाता है। जब प्रजापति दोस्त का हाथ आगे बढ़ाता है तो गजराज भी मजबूर होकर उससे हाथ मिला लेता है और इस रिश्ते के लिए मान जाता है। चंचल और सनी बेहद खुश हो जाते हैं। प्रजापति और अपर्णा के बीच भी सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। तभी चंचल उनके पास आती और कहती है, नाटक के दौरान मैंने प्रजापति को गले लगाया था, लेकिन आज उसकी वजह से मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला, इसलिए मैं उसे एक बार फिर थैंक यू कहना चाहती हूँ। अपर्णा हंसते हुए इसकी परमिशन दे देती है। चंचल प्रजापति को गले लगाकर थैंक यू बोलती है। तभी वहां पर बुआ और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। बुआ आकर फिर से जैसे ही दामाद जी कहती है, सब लोग हंसते हुए एक साथ बोल पड़ते हैं, यहाँ कोई दामाद नहीं है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मजेदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।